अगर किसी को आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके साथ वक्त गुजारना लाजमी है, तभी आप उसे भली भांति समझ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ है गाड़ियों के साथ भी। तो मैंने निसान मैग्नाइट के साथ में लगभग 1 साल का वक्त गुजारा है और 8000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो मैंने सोचा जो कंपनी दावा करती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का, शुरू में जिक्र किया था, सबने टेस्ट किया था। मैंने कहा कि जब 8000 किलोमीटर चल चुकी है तो इसके बाद क्यों ना इसका माइलेज टेस्ट किया जाए और आपको बताया जाए जब इतनी गाड़ी आप चला लेते हो, खास करके मैग्नाइट, तो कितना आपको माइलेज मिल सकता है। तो यही इस वीडियो का एजेंडा है और मैं इस गाड़ी को लेकर निकलने वाला हूं एक बढ़िया से माइलेज टेस्ट के लिए। और आपको बता दूं ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसमें जो इंजन लगा है वो 999 सीसी का टर्बो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो कि देता है 100 PS की शक्ति और 160 Nm का टॉर्क। तो ये सारे फिगर्स आप पहले से जानते हो, फिर भी मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो कंपनी दावा करती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है और जो मुझे मिलेगा वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस ड्राइविंग में, इस टेस्ट में आपको सिर्फ सिटी ड्राइविंग मिलने वाली है। इसमें हाईवे ना के बराबर होगा, तो एक व्यावहारिक माइलेज आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी ना, लगभग मान के चलिए जब ये लॉन्च हुई थी उसके 1-1.5 महीने बाद मेरे पास भी आ गई थी। और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द इसके एनिवर्सरी को मैं भी सेलिब्रेट करूंगा। तो जब मैंने देखा कि 8000 किलोमीटर होने वाली है तो मैंने सोचा चलो एक माइलेज टेस्ट कर दूं आपके लिए, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि कितना माइलेज देती है। माइलेज टेस्ट का तो आपको रिजल्ट लास्ट में वीडियो के पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ जो इस गाड़ी के साथ मैंने जिया है। तो अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट मुझे फील हो रहा है जो कि मुझे करवाना है, तो मेरी स्टीयरिंग थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो गई है और मुझे पता चल रहा है। इसके अलावा इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए। हालांकि गाड़ी में बहुत मेंटेन करके रखता हूँ तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, रंग कुछ नहीं उतरा है। लेकिन मैं जब ये 10,000 कंप्लीट करूँगा तो वहाँ पे क्या करूँगा कि एक और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट आपके लिए बनाऊँगा और बताऊँगा वहाँ पर कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ आए हैं इस गाड़ी के साथ और क्या क्या मुझे अच्छा लगा है। तो उस वाले वीडियो का बाद में वेट करिएगा, क्योंकि अभी 2000 किलोमीटर मुझे और चलाना है। अभी टैंक भर दिया है पूरा, तो मुझे पता है अभी बहुत सारी डिस्टेंसेस और मैं कवर करने वाला हूँ। तो माइलेज टेस्ट के दौरान मैंने सोचा कि हाईवे पे जाने के बजाय इसे मैं सिटी कंडीशन में चलाता हूँ, क्योंकि मैग्नाइट को बहुत सारे लोग जो तरजीह दे रहे हैं वो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उनकी ना, उसमें इसे यूज़ कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ भागे हैं। टर्बो उतना लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास टर्बो है। मुझे लगता है टर्बो खरीद कर आप परेशान नहीं होंगे और टर्बो से आपको बढ़िया माइलेज भी मिलने वाला है और टर्बो से आपको बढ़िया पावर भी मिल जाएगी। जहां पर आपको जितना पावर चाहिए, इस पर मैंने ड्रैग रेस किया था तो वहाँ पर इसे पंच को हरा दिया था। हालांकि पंच का वो नेचुरली एस्पिरेटेड था, बट क्या था वो 1.2 लीटर था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं से अपने आप को ये जस्टिफाई करता है और वहाँ पर मैंने एक दूसरे की जंग करवा दी थी। तो जब मैं माइलेज टेस्ट पर निकला हूँ तो जो मेरी रफ्तार इस शहर में शहरी कंडीशन में दिख रही है 20 से लेकर 40 और कभी कभार 60-70 तक पहुँचेगी, लेकिन 60-70 भी बहुत कम मोमेंट पे आने वाला है। तो शहर में जितना भी चलेगा मैं कोशिश करूँगा 150 प्लस किलोमीटर करूँ इसे, क्योंकि एग्जैक्ट माइलेज मैं जानना चाह रहा हूँ। जो तरीका है मेरा, एक ही पंप मैंने यूज़ किया है और ऑटो कट नहीं, मैं ब्रिम टू ब्रिम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ऑटो कट पर भी काफ़ी भरोसा है। बहुत सारे माइलेज टेस्ट किए हैं जो एक्यूरेट निकले हैं, लेकिन ब्रिम टू ब्रिम मैंने सोचा कि इसका करूँगा और देखूंगा कि मुझे कितना माइलेज मिलेगा। ब्रिम टू ब्रिम का मतलब हो जाता है कि लास्ट तक मैं भरवाऊँगा और इसके बाद में फिर चलाऊँगा जितना मुझे चलाना है और फिर वहीं पर भरवा के देखूँगा कि कितना माइलेज मुझे मिला है। तो ये सब कुछ मुझे पता चलेगा इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि मैं वहीं पर कैलकुलेशन बिठाने वाला हूं। बट मैं बता सकता हूं कि अभी भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है,
सिटी कंडीशन के लिहाज से, और आपको बहुत अच्छा, मतलब इतनी जगह आपको बड़ी एसयूवीज में नहीं मिलती है कई सारी, जितनी आपको इस मैग्नाइट में मिल जाती है। कंफर्ट बहुत लाजवाब है। इतने दिनों से मैं, इतने सालों नहीं बोलेंगे, इतने महीनों से मैं इसे जी रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि सच में ये एक प्रैक्टिकल कार है। और अगर किसी ने कमेंट किया था मुझे कि अगर ये Hyundai और मारुति के पास किसी ने ऐसी गाड़ी बनाई होती तो वहाँ पर आग लग गई होती, और सच बता रहा हूँ, निसान के लिए वरदान साबित नहीं हुआ है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जिनका बजट कम था, उनको चाहिए थी SUV। तो अब मैं फिलहाल आपको लास्ट वाले पार्ट में मिलूंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसका माइलेज कितना निकला है। और अब फिलहाल मैं इसे जी लेता हूँ, चलाकर देख लेता हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वो सब आप देखिए। तो अगर आप शहर में इसे चला रहे हैं और एक कंफर्टेबल स्पीड ढूंढेंगे जहां पर आपको बार बार शिफ्टिंग ना करना पड़े, तो अगर आपकी स्पीड ये है तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। यहाँ से मतलब 31 के ऊपर अगर आप हैं तो फिर दोबारा बिना शिफ्ट किए जा सकते हैं, और ये आराम से आपको निकालती रहती है। लेकिन जब आप इसके नीचे आ जाओगे, जैसे 18 की स्पीड पर पहुँचे, तो आपको शिफ्ट देना पड़ेगा। और वो शिफ्ट क्या होगा, वो सेकेंड गियर होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको इसके साथ चलते चलते सीखने को मिलती रहती हैं। और आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो आपको बहुत ही जेंटल एक्सीलरेशन करना है। हालांकि जो हमने किया है उसमें मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से हर जगह पे टाइमली इसको शिफ्ट किया है, तो आप और भी बेहतर माइलेज निकाल सकते हैं। मैंने तो इसे जैसे आम लोग चलाते हैं ना, उसी तरीके का कुछ मैंने यूज़ किया हुआ है, और चलाते वक्त मैं पूरा कोशिश किया है कि वैसे ही अंदाज रखा जाए जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हो। तो जितना रुकते हो, जितना रेड लाइट पर खड़े होते हो, जितनी ब्रेकिंग करते हो, तो ब्रेकिंग बहुत सारी है। तो देखो, तो ड्राइव के दौरान मैं काफ़ी कुछ ब्रेकिंग, क्योंकि शहर में चला रहा हूँ तो यहाँ पर बिना ब्रेकिंग के तो काम चलता नहीं, तो आपको बार बार ब्रेक करना पड़ता है। और मैं भी ब्रेक कर रहा हूँ, और बहुत कम वक्त आता है जब आप लगातार एक स्पीड को फॉलो करो, जब सामने बहुत सारा ट्रैफिक हो। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी बढ़िया माइलेज निकाल दे तो उसको प्रमाणित कर देना चाहिए। और वो माइलेज कितना होना चाहिए, अगर ये मैग्नाइट मुझे लगता है 13+ भी माइलेज देती है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सुकून की बात है। और अब ये क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर हो गई हैं, माइलेज मैटर करता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। और जो शहर मैंने चुना हुआ है, ये शहर है गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद में इस टाइम शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपको बहुत सारे घोड़े वोड़े भी नज़र आते रहेंगे। और इस तरीके से आप इनके साथ ड्राइव करने वाले हो अगर यहाँ इस शहर में आप रहते हो तो बाइक्स के शोर के बीच में बहुत सारे हॉर्न बजते हुए लोग, मतलब आपको खड़े नहीं होने देते हैं। वहाँ से जब आप निकलते हो, एक ईगरनेस के साथ में आपके अंदर उत्सुकता होती है, तो वहाँ पर माइलेज वाला कीड़ा ना बहुत जल्दी मरने लगता है। लेकिन फिर भी आप जब ड्राइव करोगे और वहाँ पर माइलेज तलाशना शुरू करोगे, अगर आपके पास मैग्नाइट है, तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। मुझे पता है अब आप सब माइलेज जाना चाह रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की थी और वहाँ पर फुल टैंक करवाया था, उसके बाद में जब मैंने गाड़ी चलाई, लगभग 160 किलोमीटर चलाई, इसके बाद में फिर पूरा इसका टैंक फुल करवाया और 12.05 लीटर में मैंने चलाया इस गाड़ी को 160 किलोमीटर। तो जो मुझे माइलेज मिला वो था 13.27 किलोमीटर प्रति लीटर। इस लिहाज से अगर बात करें तो जो कंपनी का दावा है उससे 7 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से मुझे कम मिला है। लेकिन जहां मैंने इस गाड़ी को चलाया है वहां पर ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, व्यावहारिक है, क्योंकि सिर्फ मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और सिटी कंडीशन में से ड्राइव किया है और इसमें हाईवे ना के बराबर शामिल हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये माइलेज बहुत अच्छा है। और इतना किलोमीटर चलाने के बाद में जब इसका माइलेज मैंने टेस्ट किया है तो वहां पर जो मुझे माइलेज मिला है, मुझे लगता है कि
कुछ भी खराब बोला जा सकता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी एक वीडियो और आएगा इसका, जब ये 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसे मैं वापस कर दूंगा। तो सवाल करते जाइए, इसका वीडियो एक आपके लिए लाऊंगा, वो होगा आपके सवालों पर आधारित। तो चलिए, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।